Hello friends, welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज बी यूनिक, बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर्स, बी द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, इस तरह का कुछ टॉपिक है। तो बेसिकली इसको हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत, आपका ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो बेसिकली अब यूनिकनेस की अगर हम बात करें तो यूनिकनेस का मतलब ये है कि आप अपने थॉट्स को लेकर, आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कितना यूनिक हो सकते हो, कितने अलग हो सकते हो, और आपको उस यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप सोचते हो ना, वो आपको आपके ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, समटाइम्स ये क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ कर रहे हो या जो सारी दुनिया कर रही है आप उससे कुछ अलग कर रहे हो, तो आपको ये लगता है यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। वो एक नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन है कि वो जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती है ना और हम दुनिया से कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो ये डेफिनेटली वो एक थॉट माइंड में आता ही आता है कि यार शायद हम ही तो नहीं कुछ गलत कर रहे। लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो आपका थॉट है, जो आपके अंदर यूनिकनेस है, जो आपका स्किल सेट है, जो आपका टैलेंट है, वो अगर बाकियों से अलग है तो उसको एम्ब्रेस करो। उसके कारण क्या है, एक तो सबसे पहले आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत देगा, दूसरा एक ऑथेंटिक इमेज हो जाएगी। अगर ये सिनेरियो लेके कोई अगर चल रहा है ना तो वो सिर्फ एक यही बंदा है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे अलग चल रहे हो। समझ गए बात? अब अगर और इसमें अगर कुछ बात करें तो इसमें बेसिकली आता है एक हमारे अंदर एक सेल्फ रेजिलियंट हो जाती है, हम एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाता है बेसिकली। अब उसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक रेस चल रही है, ठीक है, अब वो रेस शुरू हुई, हर एक बंदे को 5 बंदे उसमें फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 बंदे काम कर रहे हैं उसमें, और रेस का मोटिव क्या है कि बहुत सारा वुडन ब्लॉक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े साइज का वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसको पकड़ना है और उसको ड्रैग करते हुए दूसरे एंड तक लेके जाना है। जो सबसे पहले करेगा वो जीतेगा। ठीक है, अब सभी लगे हुए हैं जोर लगाने, नई नई तरकीबें लगाने के, यार ये वुडन ब्लॉक को कैसे लेके जाया जाए, है ना। सभी ने कुछ ना कुछ तरकीब लगा के अपना करना शुरू कर दिया। उसमें से एक बंदा वुडन ब्लॉक को लेके जो सॉ होती है या सैंड पेपर होता है उससे लेके उसको लगा हुआ है उस पर कुछ ना कुछ करने, कुछ ना कुछ करने। और जब तक वो उस चीज़ से फ्री होता है वो ये देखता है कि बहुत सारे लोग अप्रोक्सीमेटली 60-70% जो पाथ है ना वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो भैया कहता है कि यार जो जब उन्होंने वो क्रॉसिंग करने के लिए अपना टाइम लगाया ना, तो जो उसने किया वो क्या करता है जी, अपना सॉ और सैंड पेपर छोड़ता है और वुडन ब्लॉक लेके भागता है और सबसे पहले रेस खत्म कर लेता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक तरीका ऐसा अपनाया जो बाकी चारों ने नहीं अपनाया। वो कौन सा था? उस वुडन ब्लॉक को उसने थोड़ा सा शेप किस चीज का दिया? सर्कुलर का, स्फीयर का, ताकि वो रोल करना इजी हो जाए। अब जहां तक लोग 60-70% काम अपना कर चुके थे और वो अभी स्टार्टिंग लाइन पे ही खड़ा था, तो कहने का मतलब ये है कि उसके लिए तो बहुत ज्यादा लोग आगे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया। लेकिन अगर दूसरे व्यू पॉइंट से देखूं तो जितनी देर में लोग 70 to 75 आएंगे ना, वो 0 to 100 कर जाएगा। और यूनिक होने का, डिफरेंट होने का इससे बड़ी एग्जांपल और कोई नहीं हो सकता। तो अब ये तो एक हो गया एक एग्जांपल की बात, है ना। अब इसमें से ना एक चीज और मेरे को बड़ी बढ़िया निकल के आती है कि एक ना बंदे की पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है, बंदे की पर्सनल ग्रूमिंग बहुत होती है। अब वो पर्सनल ग्रूमिंग कह लो या पर्सनल ग्रोथ कह लो, वो किस तरह से होती है? बेसिकली उसका ये सिनेरियो है कि जब हम रेपिटेटिवली हर चीज में ये सोचें कि हाँ जी इसको अगर मैं करूंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा। दुनिया तो कर रही है XYZ तरीके से, लेकिन अगर मैं करूंगा मैं किस तरीके से करूंगा। अगर ये अप्रोच लेके अगर हम हर किसी चीज को करने लग जाए ना, तो हम उसको अपने हिसाब से वेरी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। जिसका पर्सपेक्टिव ये निकल के आता है कि अगर हम ये आदत बना लें तो पर्सनल ग्रोथ कहाँ पे होगी कि हम हर छोटी से छोटी चीज को अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे।
जो हमें ही बेनिफिट देगा, किसी और को बेनिफिट नहीं देगा। अब जिस रेस की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ समझ में आई ना कि जिस टाइम पे लोग 70 से 80 जा रहे थे, 70 से 75 जा रहे थे, वो बंदा 0 से 100 चला गया एक ही बार में। क्यों? उसने कुछ अलग सोचा। हाँ, अब एक चीज और इसमें आती है, कई बार अगर आप कुछ अलग सोचते हो ना तो इनिशियली हो सकता है कि उसमें कुछ वेस्टेज, कुछ लॉसेस हो। क्यों? क्योंकि अब उसको आप ट्राई कर रहे हो, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब हर बार जो सोचा है आपने, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो हर बार सही भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट कर करके आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है। तो उसमें अगर आपकी थोड़ी सी भी वेस्टेज होती है या लॉस होता है तो उसके बारे में सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार वो अलग से करने की या कुछ नया करने की आदत पड़ गई ना आपको, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी अचीव कर सकते हो जो लोगों ने आज तक अचीव नहीं किया है। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेंट हुई थी काफी टाइम से लेके। व्हील की इन्वेंशन, अर्ली मैन ने जब व्हील इन्वेंट किया था, तो व्हील से लेकर आज तक जो चीजें इन्वेंट हो रही हैं, वो हर एक इन्वेंशन किसी का पहला थॉट था, किसी का नया थॉट था, किसी का अलग थॉट था। तो उसी चीज को हमने एम्ब्रेस करना है। अगर हम कुछ नया थॉट लेके आते हैं ना अपने मन में, तो एटलीस्ट उसको ट्राई जरूर करना है कि ये हमें लेकर कहां जा रहा है। अगर आप उसको ट्राई भी नहीं करोगे ना, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो उसका कोई यूज नहीं होगा आपकी लाइफ में। पर एटलीस्ट उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करो, उसको ये जरूर सोचो कि हाँ, अगर इस थॉट को, इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम कहां तक जा रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी थोड़ी सी बात यूनिक होने की, डिफरेंट होने की। ठीक है, तो अगर इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, सिर्फ एक छोटी सी चीज, वो ये कि अगर जो चीजें हम अलग अलग तरीके से करने की सोचते हैं या जिन चीजों को हम नए तरीके से करने के सोचते हैं, उसमें अगर हम रिकॉर्डिंग मीन्स ये फोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग या किताब पे जर्नलिंग, ये सभी मिलके आ जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों कहने को कह रहा हूं मैं आपको, उसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है कि जब हम कुछ नया करते हैं ना, और वो अगर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैं उसको पेपर पेन लिख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं उसको पीसी में टाइप इन कर रहा हूँ, या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो मैंने किया ना, वो कहीं डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट इस तरह से होगा कि कल को उसका रिजल्ट नहीं निकला ना, तो आप वो डॉक्यूमेंटेड चीज देख के ये पता लगा सकते हो, एक प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि हाँ, ये चीज जो थी ना, सिर्फ इस सिंगल पार्ट में मिस्टेक है। जो आपने पूरा का पूरा 100% वो किया ना, उसमें से डॉक्यूमेंटेड चीज में से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ जी, जो 10% का ये पोर्शन है ना, शायद इसमें गलती है, बाकी 90% सही है। तो उसको आप रीडिफाइन करोगे, आप थॉरली नया काम नहीं करोगे, वो आपका टाइम भी बचाएगा। हालांकि जब हम कुछ नया सोच रहे होते हैं ना, कुछ अलग सोच रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी करते हैं। टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। इनिशियली हमें लगता भी ऐसा ही है, लेकिन अगर आप उसको सही से सोचो ना, कि जो हमने वो चीज़ को करने के तरीके में सोचा हुआ टाइम है ना हमारा, वहां पे अगर टाइम लग जाए ना, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हमने चीज़ अटेम्प्ट करनी है ना, उसमें फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ प्लान ऑर्गेनाइज में टाइम अगर लग जाए ना, तो लग जाए, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम नहीं लगता। तो वो वहां कंपनसेट फिर भी कुछ काफी हद तक हो जाता है। लेकिन अगर ये जो चीज है डॉक्यूमेंट वाली, जब आप प्लान और ऑर्गेनाइज ही करते रहोगे, इम्प्लीमेंटेशन वाली स्टेज पर पहुंचोगे ही नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा ना। इसीलिए आपके जो नए आइडियाज हैं, जो आप अलग तरीके से सोचते हो, उसको डॉक्यूमेंट जरूर किया करो। समझ गए? चलो, अब ये भी हो गया, और बहुत सारी चीजें हमने और भी आज अभी बात कर ली है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे एक चीज की और बात करना चाहूंगा, वो ये चीज है कि जब हम कुछ अलग या कुछ नया सोचते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ साथ हम इनोवेशन भी सोचते हैं, जिसकी मैंने बात करी एज अ इन्वेंशन। अब इनोवेशन कह लो, क्रिएटिविटी कह लो, इन्वेंशन कह लो,
मीन्स हम किस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब अगर आज कुछ दुनिया में चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम उसको कैसे खत्म करेंगे। अब अगर आज तक वो चल रही है प्रॉब्लम, तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से सोचा होगा, लेकिन वो आज तक खत्म नहीं हुई है। आपने क्या नया सोचा उसको खत्म करने के लिए? दिस इज व्हेन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन हैव टेक बर्थ, जो भी कह लो, जिस भी लिहाज में कह लो, वहां पे ये सब चीजें सामने आनी शुरू हो जाती है। तो मेरा मेन मोटिव सिर्फ आपको अलग सोचने का, या कह लो कुछ नया सोचने का, या दुनिया से हटके सोचने का, दुनिया से हटके करने का, सिर्फ एक यही एजेंडा है कि एक तो इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब कि हाँ, दूर से ही पता चल जाएगा कि ये बंदे ने काम किया तो सिर्फ ये वही काम कर सकता है, यही एक बंदा है जो इस तरह का काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फिर जो मैंने बात करी इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, इन्वेंशन की, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ताकि हर कोई एक नया व्यू पॉइंट लेके सामने आ सके, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आजकल हम फेस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिलता रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग सोचने से प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम नहीं लगता है। तो आप देख रहे हैं स्टेप सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बी द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ, do one such thing every day that makes you your better version from yesterday. This is Naveen signing off. Thank you.